Assalamu alaikum. Today our topic is transposons. Introduction: transposable or mobile genetic elements, jumping genes or molecular parasites. Transposable or mobile genetic elements, jumping genes. इन्हें jumping genes कहते हैं because ये jump कर जाते हैं molecule DNA के एक part से दूसरे पार्ट पे। मोलिकुलर पैरासाइट इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये डीएनए के स्ट्रक्चर को खराब करते हैं। जैसे कि एक पैरासाइट हार्म करता है किसी ऑर्गेनिज्म को, उसमें रहकर इसी तरह ये मोलिकुलर पैरासाइट इस वजह से कहलाते हैं क्योंकि ये डीएनए के स्ट्रक्चर में रहते तो हैं, लेकिन ये डीएनए के स्ट्रक्चर को खराब भी करते हैं। द पीस ऑफ द डीएनए दैट कैन मूव फ्रॉम वन लोकेशन टू एन अदर इन ए सेल जीनोम। डीएनए का वो पीस जो कि एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर मूव कर जाता है, उसे हम कहते हैं ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स या ट्रांसपोजोन्स। रिकॉम्बिनेशन बिटवीन ट्रांसपोजोन्स एंड अदर डीएनए टारगेट साइट्स। ये क्या करते हैं, रिकम्बाइन करते हैं ट्रांसपोजोन्स बिटवीन ट्रांसपोजोन्स एंड अदर डीएनए टारगेट साइट। टारगेट्स डीएनए की टारगेट साइट्स पे रिकम्बाइन करते हैं बैक्टीरिया टारगेट साइट्स विद इन क्रोमोसोम्स और फ्रॉम प्लाज्मिड टू क्रोमोसोम बिटवीन प्लाज्मिड वाइस वर्सा। इनकी जो टारगेट साइट्स हैं वो क्रोमोसोम्स हो सकते हैं और फ्रॉम प्लाज्मिड का कोई टाइप पार्ट हो सकता है टू क्रोमोसोम विद इन क्रोमोसोम के अंदर टारगेट साइट हो सकती है, और फ्रॉम प्लाज्मिड टू प्लाज्मिड से क्रोमोसोम की कोई टारगेट साइट हो सकती है, या बिटवीन प्लाज्मिड या फिर प्लाज्मिड के बिटवीन प्लाज्मिड कोई टारगेट साइट हो सकती है। जंप फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जाने के लिए या तो ये कट एंड पेस्ट करते हैं या फिर ये कॉपी एंड पेस्ट करते हैं। आइडेंटिफाइड इन यूक्रियोट एंड प्रोक्रियोट, दोनों में देखे गए हैं, प्रोक्रियोट्स में भी और यूक्रियोट में भी, बट मोर अबंडेंट इन द यूक्रियोट में सबसे ज्यादा देखे गए हैं देन द प्रोक्रियोट्स। हाई प्रोपोर्शन ऑफ द स्पीशीज जीनोम, स्पीशीज के अंदर 10% जो है वो स्पीशीज में देखे गए हैं, 37% माउस जीनोम में देखे गए हैं, 45% ह्यूमन जीनोम में, और अप टू 80% सम प्लांट्स लाइक मेज। सबसे ज़्यादा जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स आइडेंटिफाइड हुए हैं वो प्लांट में हुए हैं, जिनमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो मेज है। हिस्ट्री: इन 1940 साइटोजेनिक स्टडीज इन मेज कर्नल वो होता है जो सीड का वो पार्ट जो हम देख सकते हैं, जो हम खा सकते हैं। इन 1960s जेम्स शेपियो एंड अदर फाउंड ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स इन बैक्टीरिया। 1960 में जेम्स शेपियो ने ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स को बैक्टीरिया में देखा था और कुछ अदर स्पीशीज में देखा था। फर्स्ट जो हम ट्रांसपोजेबल एलिमेंट जो कि बैक्टीरिया में देखा गया था उसे कहा गया था इंसर्शन सीक्वेंस। रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी टीई इन ऑल ऑर्गेनिज्म। Nomenclature: Campbell 1977 nomenclature in prokaryotes। कैम्बेल ने क्या किया था 1977 में प्रोकैरियोट्स के जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स थे उनकी नोमेनक्लेचर की थी। नेम्ड एज अ इंसर्शन सीक्वेंस, उसने कहा था ये इंसर्शन सीक्वेंस है जो कि IS1 IS2 और IS3 नंबर वैरी करता रहता है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को उसने कहा था TN के साथ कोई भी नंबर हो सकता है 1 2 3, और यूक्रियोट्स के जो थे उनका कोई स्टैंडर्ड वे नहीं था नोमेनक्लेचर का। तो ड्रोसोफिला पोपिया पी एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये डुप्लीकेट करते हैं, और yeast TY मेज AC एंड DC और ह्यूमन में ARU, ये उनके नाम है। General characteristics of transposable element: DNA sequence code for insertion of the identical copy new DNA sites। DNA sequence होता है कोड फॉर एंजाइम, एक एंजाइम के लिए कोड करते हैं। इंसर्शन ऑफ आइडेंटिकल कॉपी को इंसर्ट करवाते हैं न्यू डीएनए साइट, किसी और डीएनए की जगह पर डीएनए की किसी और जगह पर जाके लगते हैं तो न्यू डीएनए साइट। रिकम्बिनेशन एंड रेप्लिकेशन प्रोसेस: रिकम्बिनेशन और रेप्लिकेशन प्रोसेस के जरिए ये जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। लेड टू डॉटर कॉपीज, ये 2 डॉटर कॉपीज बनाते हैं। ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स कैन नॉट रेप्लिकेट अपार्ट फ्रॉम द होस्ट क्रोमोसोम।
मोस्ट हैव इन्वर्टेड रिपीट, ज्यादातर की इन्वर्टेड रिपीट्स होते हैं। ट्रांसपोजिशंस नॉट रिक्वायर एक्सटेंसिव एरिया फॉर होमोलॉजी, ट्रांसपोजिशन के लिए इनको होमोलॉजी की जरूरत नहीं होती बिटवीन द ट्रांसपोजोन्स एंड टारगेट साइट्स। मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोजिशन, इसका मैकेनिज्म देखते हैं तो ये हमारे पास है ट्रांसपोजोन। ट्रांसपोजिशन मेकिंग स्टेबल कॉर्ड्स इन द टारगेट साइट। ट्रांसपोजोन्स के पास इनके अपने एंजाइम होते हैं जिसे हम कहते हैं ट्रांसपोजेस एंजाइम। इन्होंने क्या करना होता है, स्टेबल डीएनए की जिस जगह जाके इन्होंने लगना होता है वहां पर इन्होंने कट लगाना होता है। कट लगाने के बाद जो टारगेट डीएनए है उसके ऊपर कट लगाने के बाद ये क्या करते हैं, ट्रांसपोजोन्स जो है वहां पर इंसर्ट हो जाते हैं लाइक दिस। यहाँ से कट लगा और फिर यहाँ पे आके ये जुड़ गया, ये देखें ये यहाँ पर आके जुड़ गया। फिर क्या होता है कि जब ये जुड़ जाते हैं तो वहां पर एक गैप सा बन जाता है। उस गैप को जो है फिल करने के लिए लाइगेज एंजाइम आता है। रेप्लिकेशन फिल द गैप्स, रेप्लिकेशन होती है फिर उस यानी कि जुड़ने के लिए लाइगेज एंजाइम्स को वो जो निक्स होते हैं उनको जोड़ देते हैं। मूवमेंट ऑफ ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, ये इस पूरे मैकेनिज्म में आपको मूवमेंट दिखाई गई है, ट्रांसपोजोन्स एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं। क्लास 1 रेट्रो ट्रांसपोजोन्स, क्लास 1 रेट्रो ट्रांसपोजोन्स को देखते हैं तो रेट्रो ट्रांसपोजिशन द एलिमेंट मेक आरएनए कॉपी ऑफ इटसेल्फ विच रिवर्स्ड। जो एलिमेंट है यानी कि ट्रांसपोजोन रेट्रो ट्रांसपोजोन है, उसे क्या करना होता है कि अपनी एक कॉपी बनाता है जो कि आरएनए की शक्ल में होती है। ट्रांसक्रिप्शन होती है, आरएनए की शक्ल में एक कॉपी बनती है। फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है, क्योंकि जब उसने डीएनए में लगना है तो वो आरएनए तो लगेगा नहीं, तो वो डीएनए में चेंज होता है। डीएनए में चेंज होने के लिए उसे करनी पड़ती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बाद वो जाके लगता है अपनी टारगेट साइट पे, जैसे कि ये आपको दिखाया गया। यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हुई, आरएनए की कॉपी बनी, आरएनए बना, आरएनए बनने के बाद उसकी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हुई तो हमारे पास डीएनए बना, डीएनए बनने के बाद वो जाके लगा है टारगेट साइट पे। रिवर्स ट्रांसक्राइब यहाँ पे द एलिमेंट मेक्स एन आरएनए कॉपी ऑफ इटसेल्फ व्हिच इज रिवर्स ट्रांसक्राइब्ड इनटू अ डीएनए कॉपी व्हिच इज देन इंसर्टेड। क्लास 2 डीएनए ट्रांसपोजोन्स। अब ये डीएनए ट्रांसपोजोन्स है तो इसमें आरएनए जो है इंटरमीडिएट जो है वो नहीं बनेगा, आरएनए नहीं बनेगा। ये क्या करते हैं, मूव डायरेक्टली फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर विद इन द जीनोम यूजिंग अ ट्रांसपोजेस एंजाइम टू कट एंड पेस्ट देम विद इन द जीनोम। अब इसमें क्या होता है कि इसमें आरएनए इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, ये एक जगह से दूसरी जगह कट और पेस्ट होकर लगेगा, यानी कि कट होगा और दूसरी जगह जाके पेस्ट हो जाएगा। कंजर्वेटिव ट्रांसपोजोन्स एंड रेप्लिकेटिव ट्रांसपोजोन्स। कंजर्वेटिव ट्रांसपोजोन्स की यहाँ पे ये डेफिनेशन लिखी हुई है। कंजर्वेटिव ट्रांसपोजिशन द एलिमेंट मूव इट सेल्फ फ्रॉम वन डोनर साइट इनटू द टारगेट साइट। अब ये क्या होता है कि इसमें यूं कह लें आप डीएनए ट्रांसपोजोन्स की ये डीएनए ट्रांसपोजोन इसी की एक टाइप है, क्योंकि इसने एक जगह से कट करना है और दूसरी जगह जाके पेस्ट हो जाना है। ये देखें यहाँ से ये कट हो रहा है, ये टारगेट साइट, यहाँ से ये कट हो रहा है और ये टारगेट साइट में जाके लग रहा है और डोनर की जगह जहां पर वो पहले था वहां से अब ये खत्म हो गया। रेप्लिकेटिव ट्रांसपोजोन्स, ये डेफिनेशन लिखी हुई है। रेप्लिकेटिव ट्रांसपोजिशन द एलिमेंट मूव्स अ कॉपी ऑफ इटसेल्फ, यानी कि रेट्रो ट्रांसपोजिशन, रेट्रो ट्रांसपोज इसकी एग्जांपल है, टू ए न्यू साइट वाया डीएनए इंटरमीडिएट। अब इसने क्या करना होता है कि ये है एक हमारे पास ट्रांसपोजोन, इसने क्या करना है एक कॉपी बनानी है जो कि आरएनए की शक्ल में होगी। आरएनए की शक्ल में होगी तो फिर डीएनए में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इसने जाके लगना तो डीएनए में है। डीएनए में चेंज होने के बाद वो जाके लगेगा टारगेट साइट पे, और जहां से वो आया था वहां पर वो मौजूद है। यहाँ पर इसमें कंजर्वेटिव में देखें तो वहां से वो हट गया, लेकिन यहाँ पर रेप्लिकेटिव में वो अभी भी प्रेजेंट है, तो इसे हम कॉपी पेस्ट भी कहते हैं। ये कंजर्वेटिव जो है वो कट एंड पेस्ट होता है और जो रेप्लिकेटिव होता है वो कॉपी पेस्ट होता है। क्लास 3 मिनिएचर इन्वर्टेड रिपीट्स ट्रांसपोजेबल एलिमेंट MITS टू स्मॉल टू कोड फॉर एनी प्रोटीन। बहुत छोटे होते हैं प्रोटीन, किसी भी प्रोटीन को कोड करने के लिए। ट्रांसपोजिशन इनकी नहीं पता अभी तक। ह्यूमन एंड प्लांट्स में ये प्रेजेंट होते हैं। बैक्टीरिया
Variant structure: insertion sequence, composite transposons, TN3 type transposons, and transposable phage and Q. इंसर्शन सीक्वेंस सिंपलेस्ट ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स होते हैं 750 टू 1600 बेस पेयर्स के होते हैं। ट्रांसपोजेज जीन्स इंजाइम रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसपोजिशन, इन्हें ट्रांसपोजेज इंजाइम की ज़रूरत होती है। बोथ एंड इनके जो होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, सिमिलर सीक्वेंस होते हैं और रिजर्व्ड ओरिएंटेशन होती है, यानी कि इन्वर्टेड रिपीट्स इनके पास प्रेजेंट होते हैं इंसर्शन सीक्वेंस के पास। रेप्लिकेटिवली भी ट्रांसपोजिशन कर सकते हैं और कंजर्वेटिवली भी कर सकते हैं। इंसर्शन सीक्वेंस कॉज म्यूटेशन, ये म्यूटेशन कॉज करते हैं जो कि विद इन ए डीएनए रीजन दैट रेगुलेट्स अ जीन एक्सप्रेशन। सिंगल ई कोलाई में कंटेन 20 टाइप्स ऑफ इंसर्शन सीक्वेंस। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये है हमारे पास ATCCGGT, ये है हमारे पास एक सीक्वेंस, इसका इन्वर्टेड रिपीट इस साइड पे प्रेजेंट होता है TGGCTA, और इसका जो इन्वर्टेड रिपीट है वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ये जो IS एलिमेंट्स इंसर्शन सीक्वेंस होते हैं इनके पास इन्वर्टेड रिपीट्स लाजमी होते हैं। ट्रांसपोजेज जो है वो स्टैगर्ड कट्स लगाते हैं डीएनए के ऊपर, जिसकी कट्स के बाद वो जाके जुड़ते हैं। ITRS रिकॉग्नाइजेशन साइट्स फॉर बाइंडिंग टू इंजाइम। ITR क्या करते हैं कि उन्होंने साइट को रिकॉग्नाइज करना होता है जहां पर इंजाइम में आके बाइंड होना होता है। कंपोजिट ट्रांसपोजोन फर्स्ट कैरेक्टराइज्ड इन इकोलाई में फर्स्ट टाइम देखा गया था, कंटेन अ जीन अदर देन दोज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसपोजिशंस। IS with ARG 2.5 to 10 kilobase pairs bytes, sorry, often native may help bacteria to adopt a new environment। ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया को हेल्प करते हैं कि वो न्यू एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकें। often residue on plasmid often reside on a plasmid sorry often reside on a plasmid and conservative। अब ये क्या होता है कि जो कंपोजिट ट्रांसपोजोन्स होते हैं इनके पार्ट्स देखे ना तो इनके पास डायरेक्ट रिपीट्स भी होते हैं। डायरेक्ट रिपीट्स ये होते हैं कि बिल्कुल सीधे का सीधा लगता है, लेकिन इन्वर्टेड रिपीट इन्वर्ट होके लगता है। इन्वर्टेड रिपीट्स भी हैं, डायरेक्ट रिपीट्स भी हैं, बायोटिक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स भी इनके पास प्रेजेंट है, ट्रांसपोजिस जीन्स भी प्रेजेंट है। ये हैं कंपोजिट ट्रांसपोजोन्स के पार्ट्स। नॉन कंपोजिट ट्रांसपोजोन्स लेफ्ट फ्लैंकिंग इंसर्शन सीक्वेंस, इन्वर्टेड रिपीट्स इनके पास प्रेजेंट होते हैं, ट्रांसपोजिस जीन्स प्रेजेंट होते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रेजेंट होते हैं, रिजॉल्व साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशंस भी प्रेजेंट होते हैं, TN3 TN7 5KB। अब क्या होता है कि इनके पास इन्वर्टेड रिपीट्स भी प्रेजेंट है, रिजॉल्व भी प्रेजेंट है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स भी प्रेजेंट है, बट इनके पास देखा जाए तो डायरेक्ट रिपीट्स नहीं है, क्योंकि डिफरेंस यही है कि कंपोजिट्स और नॉन कंपोजिट में कंपोजिट के पास डायरेक्ट रिपीट होते हैं और नॉन कंपोजिट के पास डायरेक्ट रिपीट्स नहीं होते। बैक्टीरियोफेज एंड यू, बैक्टीरियल वायरसेस transpose replicatively as a part on their normal infection cycle, DNA based transposition, temperate lysogenic bacteriophage, longest transposons so far अभी तक बैक्टीरियोफेज एंड यू जो है वो longest ट्रांसपोजोन है। कैरीज जीन फ्रॉम वायरल हेड और टेल फॉर्मेशन, जॉइंट म्यूटेटर ट्रांसपोजोन, 100 टारगेट साइट्स होती हैं इसकी। अब क्या होता है कि जो जीन है उसके पास जो है आगे देखते हैं इसके पार्ट्स में अगर देखा जाए तो ट्रांसपोजिशन बाइंडिंग साइट भी है, रेगुलेशन ट्रांसपोजिशंस भी हैं, ट्रांसपोजिशन भी है और लाइसिस भी है। हेड और टेल जीन भी इनके पास प्रेजेंट है वायरस का, वो स्ट्रेंज भी है और ट्रांसपोजेज बाइंडिंग साइट्स भी प्रेजेंट है। ह्यूमन जीनोम लाइंस लॉन्ग इंटरस्पर्स nuclear elements and thin short interspersed nuclear elements, approximately 350,000 DNA transposons present है, all with transposes and inverted repeats, majority are inactive। इनके पास inverted repeats भी हैं, transposes enzymes भी हैं और transposons 45% ह्यूमन जीनोम में प्रेजेंट है, जिनमें से 13% साइंस है और 21% लाइंस है। 1.5 जो है वो एक्सोन है जो कि कोडिंग रीजन्स ऑफ डीएनए होते हैं और रेट्रोवायरस लाइक जो है वो 8% है। उसके बाद जो
28.5 इंट्रॉन्स हैं और नॉन कोडिंग सीक्वेंस सेगमेंट्स हैं, यानी कि 30% जीन्स जो हैं वो एक्सोन्स और इंट्रॉन्स पे रिलाई करते हैं। उसके बाद 25 जो है वो मैसिलिनियस होते हैं, जिनमें से 3% जो है वो सिंपल सीक्वेंस रिपीट होते हैं और 5% जो है वो एसटीज होते हैं और 17% अननोन जिनका कोई पता नहीं है। प्लांट्स एक्टिव ट्रांसपोजोन्स, plants active transposon, for example AC and DS transposon, first MC Clintock SMP elements may work as a family, AC have transposes and not DS। अब क्या होता है कि जो AC ट्रांसपोजोन होते हैं ये ऑटोनोमसली ट्रांसलोकेट कर जाते हैं, बट जो DC होते हैं ये खुद ब खुद ट्रांसलोकेट नहीं कर सकते, इनको एसी की जरूरत होती है क्योंकि इनके पास इंजाइम ही नहीं है जो कि स्टैगर्ड कट्स लगाती हैं। ट्रांसपोजेज इंजाइम ही नहीं है, जैसे कि एसी है बट ट्रांसपोजोन ये नीचे लिखा हुआ है, एसी है बट ट्रांसपोजेज इंजाइम नॉट डीसी डीएस, डीएस के पास ट्रांसपोजेज इंजाइम्स नहीं होते। इफेक्ट्स, अब इस ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स के इफेक्ट्स क्या होते हैं कि ये जीन को इनएक्टिवेशन कर देते हैं, म्यूटेशन करवाते हैं, जीन की अल्टरेशन, जीन का स्ट्रक्चर चेंज करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था ये मोलिकुलर पैरासाइट्स भी होते हैं, इनको हम सेल्फिश डीएनए भी कहते हैं, जो कि अपना काम करने के बाद, जैसे कि एक सेल्फिश इंसान अपना काम करने के बाद साइड पे हो जाता है, इसी तरह ये जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स होते हैं ये भी सेल्फिश होते हैं। जीन अल्टरेशन, अपना काम करने के बाद ये जो है ये साइड पे हो जाते हैं, जीन डीएनए का स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं। जीन अल्टरेशन इंसर्शन, एक्सीजन, डुप्लीकेशन और ट्रांसम्यूटेशन करवाते हैं। मॉडरेट जीन एक्सप्रेशन और इंड्यूस रिकॉम्बिनेशन, म्यूटेशन रिजल्ट इन डिजीज, म्यूटेशन की वजह से हीमोफीलिया ए एंड बी होता है, एक्स लिंक स्वेयर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, कैंसर वगैरह भी होता है। कंक्लूजन, ऑल द ऑर्गेनिज्म present huge fraction of the total DNA sequence, इसका टोटल डीएनए सीक्वेंस में ये बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। मेजर कॉज ऑफ म्यूटेशन एंड जीनोम रीअरेंजमेंट, ये इनका जो मेजर कॉज है वो म्यूटेशन करवाते हैं और जीनोम को रीअरेंज करवा देते हैं। यूज इन जेनेटिक स्टडी, जेनेटिक स्टडीज़ के लिए यूज़ करते हैं। म्यूटेशन यूज टू प्रोड्यूस डिफरेंट कलर्स, म्यूटेशन की वजह से डिफरेंट कलर्स आते हैं ग्रेप्स में, क्रॉप्स में और अदर फ्रूट्स में। थैंक यू वेरी मच।